आज हम देखेंगे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री का जिसका नाम है मास पॉइंट ज्योमेट्री, जो ऑल्दो बहुत छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो केसेस में और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मान लो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल PSX डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ऑल्दो आप इस क्वेश्चन को ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आप मास पॉइंट ज्योमेट्री का यूज करोगे तो ये बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। और दूसरे तरह का क्वेश्चन ऐसा जहां पे किसी भी ट्रायंगल में आपको मान लो कोई पॉइंट गिवन है जो साइड्स को एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर रहा है। जैसे यहाँ पे AB को पॉइंट D 4:3 में डिवाइड कर रहा है, AE को पॉइंट E 5:2 में डिवाइड कर रहा है, और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है F लाइन DC और BE का, उसका आपको रेशियो निकालना है DF/FC क्या होगा और BF/FE क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में भी मास पॉइंट ज्योमेट्री बहुत ही यूजफुल हो जाता है। तो हम देखते हैं ये पर्टिकुलरली है क्या। देखो, मास पॉइंट ज्योमेट्री को समझने के लिए हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल का हेल्प लेंगे। हमने सीसॉ लिया है। आपको पता होगा एक काइंड ऑफ झूला होता है जहां पे बच्चे दोनों तरफ बैठ के पार्क में खेला करते हैं। तो अज्यूम कर लो यहाँ पे दो चाइल्ड है जो एक सीसॉ के दोनों साइड पे बैठे हुए हैं। फर्स्ट बच्चे का वेट है M1 और सेकंड बच्चे का वेट है M2। फिक्स्ड पॉइंट से फर्स्ट बच्चे का डिस्टेंस है वो कितना है, वो है आपका x1, और फिक्स्ड पॉइंट से सेकंड बच्चे का डिस्टेंस क्या है, वो है आपका x2। तो रियल टर्म्स में होगा क्या, सेकंड बच्चे के वेट के कारण ये फर्स्ट बच्चे को क्या करेगा, ये ऊपर की तरफ रोटेट करने की कोशिश करेगा। हाँ या ना, ये तो आप प्रैक्टिकली विजुअलाइज कर सकते हो। और फर्स्ट बच्चे के वेट के कारण सेकंड बच्चे पे क्या इंपैक्ट होगा, ये इसको भी ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। आपको अगर इसमें समझने में प्रॉब्लम है तो एक बार पार्क में जाके बैठ के देख लेना, ये क्लियर है। लेकिन ये दोनों बैलेंस कब रहेंगे, जब फर्स्ट बच्चे का फोर्स सेकंड बच्चे पे और सेकंड बच्चे का फोर्स फर्स्ट बच्चे पे दोनों आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। और यूं कह लो कि दोनों का जो टॉर्क है, जो दोनों को रोटेट करने का फोर्स है, वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो इक्वल वो कब होगा, जब हम लिखेंगे M1 x1 इज इक्वल टू M2 x2। ये क्लियर है। तो यहां से M1/M2 आपको मिल जाएगा, वो मिल जाएगा x2/x1। ये अपने आप में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रिजल्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्री में बहुत यूज होता है। इस रिलेशन का यूज हम बार बार करेंगे ज्योमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और एक जो सेकंड पॉइंट है वो है कि जो फर्स्ट बच्चे का वेट है और जो सेकंड बच्चे का वेट है, ये तो दोनों इस सीसॉ पे बंधे हुए हैं, सीसॉ पे बैठे हुए हैं इनडायरेक्टली। तो इन दोनों वेट का जो बैलेंसिंग पॉइंट होगा, जो बैलेंस वेट होगा, वो कहाँ पे होगा, जहां पे ये सीसॉ बंधा हुआ है। तो इस पॉइंट पे टोटल कितना वेट लगेगा, ये टोटल वेट लगेगा वो होगा M1 प्लस M2। ये सीसॉ पे तो बैठे हुए हैं लेकिन दोनों का जो वेट है वो फोकस्ड होगा यहाँ पे, इस पॉइंट पे फील होगा। ये क्लियर है। तो इसी को बोलते हैं हम मास पॉइंट ज्योमेट्री। इनडायरेक्टली इस रेशियो का क्या मतलब है कि जैसे मान लो ये दूसरा सीसॉ है, ये क्लियर है। इस फिक्स्ड पॉइंट से एक x1 डिस्टेंस पे कोई हमने वेट रख दिया है और x2 डिस्टेंस पे दूसरे साइड हमने वेट रख दिया है। और मान लो x1 का लेंथ है 15 मीटर और x2 का लेंथ क्या है, 4 मीटर है। तो यहां से x1/x2 का रेशियो कितना मिल जाएगा आपको, वो मिलेगा 15/4। इट मीन जो M2/M1 का रेशियो आएगा वो आ जाएगा 4/15। ये क्लियर है। इट मीन इस सीसॉ को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आपको 4 kg के वेट को रखना होगा और इस पॉइंट पे टोटल 15 kg के वेट को रखना पड़ेगा, तभी जाकर ये सीसॉ हॉरिजॉन्टली क्या होगा, बैलेंस्ड रहेगा। और ये जो 4 kg और ये 15 का वेट है, दैट इम्प्लाई टोटल 19 kg का वेट है, वो ये हिंज पॉइंट जहां से ये फिक्स्ड है सीसॉ, वहां पे वो केंद्रित रहेगा, जो फोकस्ड रहेगा, सेंट्रलाइज्ड रहेगा। तो जो टोटल 19 kg का वेट है वो यहाँ पे फील होगा। ये क्लियर है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मास पॉइंट ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट। इसका अब हम यूज देखेंगे कि कैसे हम इसके हेल्प से इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इन ए ट्रायंगल ABC देयर आर पॉइंट्स D and E on AB and AC respectively such that AD by BD is equal to 4/3 and AE by CE is equal to 5/2. Find the ratio of DF by CF and BF by EF. ABC एक ट्रायंगल है जहां पे D पॉइंट AB पे है और ये डिवाइड कर रहा है AD by BD 4:3 में।
तो ये रहा 4 यूनिट और ये 3 यूनिट। AC पे पॉइंट E है जिसको डिवाइड कर रहा है AE बाई EC 5:2 में। तो आपको फाइंड आउट करना है DF बाई CF, दैट इम्प्लाई ये वाला लेंथ निकालना है और FC इस वाले लेंथ का रेशियो। अब देखो यहाँ पे मास पॉइंट ज्योमेट्री कैसे आप यूज कर सकते हो बहुत आसानी से। मान लो A पे लगने वाला वेट हमने ले लिया M1 और B पे लगने वाला वेट ले लिया M2 और C पे लगने वाला वेट हमने ले लिया M3। देखो A पे अगर हम लाइन AC के थ्रू मास पॉइंट ज्योमेट्री लगाए तो अकॉर्डिंग टू इस 2 डिस्टेंस के कारण यहाँ पे वेट कितना होना चाहिए 2 यूनिट का और यहाँ पे वेट कितना होना चाहिए 5 यूनिट का। ये क्लियर है? अगर आप लाइन AB पे मास पॉइंट ज्योमेट्री लगाओगे तो इस 3 डिस्टेंस के कारण BD के 3 डिस्टेंस के कारण यहाँ पे लगने वाला वेट कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 3 kg का। और इस 4 डिस्टेंस के कारण B2 पे लगने वाला वेट कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 4 kg का। ये क्लियर है? तो ए पॉइंट पे आपको दोनों लाइन के अकॉर्डिंग मास पॉइंट ज्योमेट्री को ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 है इस लाइन ए बी के कारण और लाइन ए सी के कारण 2 है। तो आप क्या कर लो, ये अज्यूम कर लो कि M1 का वेट कितना है 6 kg है। एज सिंपल एज दैट। एक पे लगने वाला वेट कितना है 6 kg का है। तो अगर 2 के कारण यहाँ पे 6 kg का वेट लग रहा है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना मिल गया 3। तो 5 डिस्टेंस के कारण C पे लगने वाला वेट कितना हो जाएगा 5 इंटू 3 दैट इम्प्लाई 15 kg। तो M3 का वैल्यू मिल जाएगा आपको सिंपली क्या 15 kg। ये क्लियर है? M1 का वैल्यू आपको मिल गया 6 kg। M2 का वैल्यू कितना होगा, अगर 3 के कारण लगने वाला वेट 6 है तो 1 यूनिट का वैल्यू 2 है। तो 4 के कारण यहाँ पे लगने वाला वेट कितना हो जाएगा सिंपली 4 इंटू 2 दैट इम्प्लाई 8 kg का वेट। तो अब आपको वेट पता चल गया। तो पॉइंट डी पे कितना वेट फील होगा इन दोनों का सम, तो यहाँ पे लगेगा 14 kg का वेट। ये क्लियर है? तो आपसे पूछा था कि DF अपॉन CF का रेशियो क्या होगा। तो इस 15 kg के कारण ये डिस्टेंस कहाँ पे होगा रिवर्स रेशियो ऑफ वेट का। तो DF हो जाएगा आपका 15 और FC कितना हो जाएगा यहाँ पे रिवर्स रेशियो ऑफ वेट, तो ये वेट यहाँ पे आ जाएगा 14 का। तो सिंपली आप DF अपॉन CF का वैल्यू लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, वो लिखोगे 15 अपॉन 14 और यही आपका क्या होगा आंसर। एज सिंपल एज दैट। सेकेंड में आपसे पूछ रहा था क्या BE अपॉन EF। तो BE अपॉन EF क्या हो जाएगा, यहाँ पे E पे लगने वाला वेट क्या होगा इन दोनों का सम। तो ये वेट कितना हो जाएगा 21 kg और B पे लगने वाला वेट आपको पता है। तो BF का डिस्टेंस कौन सा होगा जो इस E पॉइंट का वेट लगेगा रिवर्स रेशियो में, तो यहाँ पे 21 लिख दोगे। और FE का कौन सा डिस्टेंस होगा जो यहाँ का रिवर्स वेट है, तो यहाँ पे आप 8 लिख दोगे। तो ये मिल जाएगा आपको सिंपली 21 अपॉन 8। सो आई होप मास पॉइंट ज्योमेट्री आपको क्लियर है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड।